गुजरांवाला के सर सैयद अहमद खान कहलाने वाले ये हैं सैयद वाजिद अली शाह, जिन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर न सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहानात दिए बल्कि फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की है। माँ बेटा दोनों मिलकर इम्तिहानात की तैयारी करते रहे। 10वीं क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक समरी हुआ करती थी अबू बिन नदम के नाम से। याद कर कर के ये पागल हो गए, आ गई थी नेशन स्ट्रेंथ। सैयद वाजिद अली नकवी साहब, आपको सर सैयद अहमद आप गुजरांवाला भी कहते हैं, और आप और आपकी वालदा ने इकट्ठे मैट्रिक किया। अक्सर ये होता है कि माएँ बच्चों को पढ़ाती हैं लेकिन आप एक दूसरे को पढ़ाते रहे हैं, तो इकट्ठे मैट्रिक किया। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है। ये कब ऐसे हुआ और ये कितना मज़े का दौर था, या कैसे किया आप लोगों ने, आइडिया कब आया? ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया आपने अब्दुल्ला भाई के मतलब इट वाज 8 और 9 ईयर्स अगो। मैं इट वाज इन 1998 1988 में मैंने मैट्रिक किया। तो हमारे दौर में जब मैट्रिक होता था तो हमारे दौर में इंग्लिश जो है वो छठी जमात से शुरू हुआ करती थी। ABC जो है वो हम छठी क्लास से सीखा करते थे। आजकल तो नर्सरी से भी पहले बच्चे सीख जाते जी, आजकल तो टॉडलर और प्ले ग्रुप में ये नर्सरी KG1 KG2 ये सारा इसी में आ जाता है। हमारे दौर की अंदर जो है ये छठी से स्टार्ट होती थी ABC। तो उसमें ये था कि मैंने रेगुलर जो है वो अपना मैट्रिक किया छठी 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ के। तो चूँकि मेरी सारी जो है वो पेरेंटिंग मेरी वालदा का उसमें बड़ा रोल मॉडल का किरदार है। हमें घर पे जो है वो वालदा पढ़ाया करती थी। तो 5वीं क्लास तक अब्दुल्ला भाई मेरी वालदा ने हमें बड़ा अच्छे से पढ़ाया। तो 5वीं तक पढ़ी हुई थी? जी, ये चूँकि ख़ुद प्राइमरी इनकी क्वालिफ़िकेशन थी तो 5वीं जमात तक इन्होंने बड़ा फ़र्स्ट क्लास हमें जो है ना गाइड किया, पढ़ाया। मगर जब छठी क्लास में ये ABC स्टार्ट हो गई ना, तो फिर इन्होंने जो है ना ये फ़ील किया कि अब मैं जो है शायद लेस क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे ख़ुद भी पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने ख़ुद भी जो है वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। तो वालदा की जो तैयारी थी वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट थी और मैं एज ए रेगुलर कैंडिडेट पढ़ता था। तो हम इसी तरीके से हम मिल के एक दूसरे को गाइड करके तो एक दूसरे को तैयारी करवाते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे को। बल्कि इसमें मुझे एक बड़ा मज़े का वाक़या भी याद आ रहा है कि जिन लोगों ने मतलब ओल्डर एज में किया हुआ है ये मैट्रिक, उनको याद होगा कि 10वीं क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक समरी हुआ करती थी अबू बिन नदम के नाम से। तो अबू बिन नदम की समरी, सुबह इंग्लिश का पेपर था, अम्मा जी याद करके जो है समरी वो मुझे सुनाती थी अपनी पक्की करने के लिए, और मैं वालदा को सुनाता था। आपको भी याद है? नहीं? हाँ जी याद है, याद कर कर के ये पागल हो गए, आ गई थी नेशन स्ट्रेंथ। और मजे की आप चेक करें, अबू बिन नदम जो है वो याद कर कर पागल हो गए, एक दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन पेपर के अंदर आ गई नेशन स्ट्रेंथ। और वो फिर कैसे इन्होंने क्यों की, मैं पहले इनसे वाकया सुन लूँ। मैं बच्चे जो हैं वो छठी में से पढ़ते हुए आ रहे थे और आपने 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी लेकिन आगे उसके बाद नहीं आप पढ़ी थी। अचानक आपको ख्याल आया कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो ये क्या आपके अंदर वो आया था जज्बा कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी, और फिर ये कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो दरीना ख्वाहिश थी मज़ीद तालीम हासिल करने की, तो शादी जल्दी हो गई जिसकी वजह से मेरा इसलिए तालीम का सिलसिला मुंतक़ी हो गया। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं पीछे हूँ इनसे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि एक तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, एक बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपने कहा कि मैंने पढ़ना है। कितने बच्चे थे उस टाइम आपके? 4 बच्चे, माशाल्लाह। और यानी आपने जब घर वालों को कहा, फिर जॉइंट फैमिली, आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या कहा, क्या फीडबैक था? हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और फिर हमने इनको सुला के, तो मैंने ट्यूशन रखी हुई थी दोपहर के टाइम, वो जाती थी 1 घंटे के लिए। जब ये दोपहर में रेस्ट करते थे, ट्यूशन पढ़ के आके तो फिर मैं इनको उठा के फिर इनके साथ पढ़ती थी, इनको पढ़ाती थी इकट्ठा। दीदी अपनी ये ट्यूशन से पढ़ के अपना नए लेसन्स जो हैं वो आती थी जब हम सोए होते थे, मतलब दोपहर के अंदर। तो शाम को जब ये हमें पढ़ा रही होती थी तो उनकी रिवीजन हो रही होती थी और हम नए सिरे से जो है ना अपना रिकैप कर रहे होते थे। तो ये एक बड़ी मज़े की बात है कि जब अम्मी हमें लेके तो पढ़ाने बैठे तो उन्होंने सोचा कि मैं ख़ुद भी करूं। तो सबसे पहली अपोजिशन जो है ना अब्दुल्ला भाई, वो अम्मी को घर से फेस करनी पड़ी। मतलब जो हमारी चची ताइयाँ हैं उन्होंने अम्मा जी को कहना और घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स ने ये बात करनी कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है जो इस वक्त आप इस एज के अंदर जो है वो लेने लगी हैं। कितनी एज थी उस टाइम आपकी? मेरी एज उस वक्त थी तकरीबन 27। और डायरेक्ट आपने 9th 10th के पेपर दिए थे? हाँ, उस वक्त इकट्ठे ही होते थे मैट्रिक के ना, 9th 10th के अलग अलग नहीं होते थे।
और आपने छठी सातवीं नहीं पढ़ी? छठी सातवीं आठवीं 3 क्लास? नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट था कि कराची में मैंने 2 क्लासेस की थी, 3rd और 4th। उनमें मुझे इंग्लिश थोड़ी सी मिली, अच्छा। यानी कि बेस थोड़ी सी थी। और उर्दू और मैथ मेरा पहले ही बेहतर था, सारे सब्जेक्ट उसमें थे। तो इंग्लिश भी थोड़ी सी बेस थी। थोड़ी मेहनत करने के बाद अल्लाह ने इस काबिल कर दिया कि मैं निकल गई। और ये भी है कि हमारी फैमिली में कुछ और लोग भी थे जो मैट्रिक में थे, और वो यानी कि उनका काम सिर्फ एजुकेशन लेना था, जबकि मेरे पास और भी जिम्मेदारियां थी। और फिर वो जो मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर थी मैट्रिक की, वो 3-4 दफ़ा दे के भी रह गई और मैं पहली दफ़ा में ही निकल गई, पास हो गई। ये मेरी एक मिसाल बन गई। सारे मेरी वजह से उन सबको बातें सुनना पड़ती थी। तो अच्छा, पेपर के अंदर फिर चिटिंग भी आप एक दूसरे से करते थे या नहीं? इसका अपना अलग सेंटर था, मेरा अपना अलग। अच्छा, सेंटर लग आए थे। बॉयज़ के अलग अलग ही हुआ करते हैं ना। तो माँ जी बेशक शादीशुदा थी या मिच्योर एज में थी, मगर इनका जो सेंटर बनना था वो गर्ल्स सेंटर होता था और मेरा बॉयज़ सेंटर होता था। जब आप पेपर देने गई तो आप तो वो तो छोटे छोटे बच्चे थे सारे जो पेपर दे रहे थे, आप छोटी लगती थी, दुबली पतली थी और 27 की होने के बावजूद छोटी ही लगती थी। छोटी मैं होता ना, सम टाइम किसी ने कहा मैम मुझे सीट बताइएगा मेरी कौन सी, ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। इस्लामिया स्कूल नहीं है ये, कॉलेज रोड पे, वो मेरा सेंटर था। अच्छा। मैट्रिक का। आपके नंबर ज्यादा आए थे या इनके मैट्रिक में? इनके ये सही बताएं आप, ऐसे ना क्रेडिट दे दें। नहीं, इनके वाकई ज़्यादा आए थे। ये रेगुलर पढ़ने वाले थे, ट्यूशन भी लेते थे, और मैं तो घर में बैठ के बस ऐसे कर रही थी। यानी फिर रसूलन इनके नंबर ही ज्यादा। मैं सारा क्रेडिट जो है ना वो वालदा को देना चाहता हूँ। देखिए, हमने आज भी जितनी एफर्ट्स किए हैं, लोग हमें मतलब डिफरेंट, मैं डिपार्टमेंट्स में एज ए फोकल पर्सन काम कर रहा हूँ, जिसमें FIA है, नैब है, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, और पंजाब की 40 जेलें हैं, SPU पुलिस है, वापडा है, गैपको, फेस्को, लेस्को, इन सब डिपार्टमेंट में मैं एज ए फोकल पर्सन काम कर रहा हूँ। और इन तमाम डिपार्टमेंट्स के हाज़र सर्विस मुलाजमीन और उनके बच्चों को मैंने 225 मिलियन के स्कॉलरशिप्स दिलवाएँ। ये जितनी भी एफ़र्ट्स हैं, इसके पीछे अगर मैं किसी को क्रेडिट देता हूं तो वो मेरी वालदा है कि इनका एज ए रोल मॉडल हमारी तरबियत में और हमारा जो करैक्टर बिल्डिंग है उनके अंदर इनका बड़ा किरदार है। तो हमें पेशेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो है पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने गोल सेट करना और उनकी अचीवमेंट करना, ये हमारी माँ का जो है ना दर्स है पहला। क्या बात है। और मुझे अभी पता चल रहा है वाकई में कि इनको सर सैयद अहमद ख़ान ऑफ गुजरांवाला क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे बुनियाद इनकी है और इन्होंने परवरिश की है। और देखें आप, इनकी वालदा ने कितनी मेहनत की है ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। इसके लिए इन्होंने खुद पढ़ाई शुरू कर दी, पापड़ बेले बाकायदा सारी चीज़ें मैनेज की ताकि कोई शिकायत का मौका ना आए। मैं थोड़ी सी करेक्शन भी कर दूं, सर सैयद सानी गुजरांवाला का जो टाइटल था, जब सुल्तान आज़म तैमूरी साहब IG इस्लामाबाद बने तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब, मेरे साथ जो आपने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के MOU गुजरांवाला में कराए थे, ये मेरे साथ आप यही MOUs जो है ना ये इस्लामाबाद में भी कराएं। तो जब इस्लामाबाद में रूट किए और वहाँ पे भी 10-15 मिलियन पुलिस के शहदा को और हाज़र सर्विस उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको और उनके बच्चों को मिल गए, तो उन्होंने कहा आज से आप गुजरांवाला के नहीं, आज से आप पूरे पंजाब के सर सैयद हैं। और फिर इस पे मेरे नाम पे जो है ना वो डिफरेंट प्रेस क्लब्स में शामिल हुई, आर्टिकल्स लिखे गए और फिर यूँ मेरी जो है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेशन हुई। और अगर आपको ये मेरे ड्राइंग रूम में पड़े अवार्ड सारे ये नज़र आ रहे हैं, ये इसी मेहनत का समर है जो हमारी वालदा ने हमें दर्स दिया। तो सिर्फ मैट्रिक ही किया या आगे भी पढ़ाई की आपने? नहीं, मैं पढ़ाई तो आगे की है। क्या आगे फिर करती रही आप? आगे FA किया, FSC किया। अभी आप सिर्फ रिलैक्स करती हैं क्योंकि रिसेंटली आप रिटायर हुई हैं, या कोई आगे भी आपने कोई नया तरीका ढूंढ लिया मसरूफियत शुरू किया था, लेकिन मैं अपने कंधों पे बोझ नहीं ले सकी। वो इस्लामी छोटी छोटी वो यूट्यूब पे डालना शुरू किया था अपनी फुटेज। तो वो फिर मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलत कोड हुआ तो ये फिर मुझे यहाँ पे ही नहीं, आगे भी पूछा जाएगा। मैंने उसको फ़िलहाल बंद किया है। फिलहाल बंद किया आपने। आपके जो पोतियाँ पोते सारे हैं वो आपको क्या कहते हैं या क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? नहीं, माशाल्लाह मेरे सारे पोतियाँ पोते जो हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, अभी आपका जो पोता माशाल्लाह उसने IT के अंदर वो किया है, टॉप किया है किड्स के अंदर। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि आपकी सारी फैमिली माशाल्लाह ये एक अच्छे ट्रैक पे जा रही, बल्कि अब से अप जाती जा रही है। बस दुआ करें अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए और ये बेहतर से बेहतर राह पे चलें। मैं ये कहूँगी कि कोई भी ख़वातीन घर में बैठ के अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी वेस्ट ना करें,
जो भी उनका कोई एम है उसको लेके चलें, उस पर मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दें। कि इल्म हासिल करने के लिए जो है वो उम्र की कोई कैद नहीं होती, इंसान किसी भी वक्त जो है माँ की गोद से कब्र की गोर तक जो है ना वो पढ़ सकता है। तो मेरी वालदा ने ये जो अपने बच्चों के साथ पढ़ा, इसके ऊपर डिफरेंट टीवी चैनल्स ने रिपोर्टिंग की, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ऑन एयर की। यही एक वीडियो वालदा की जो है ना कि अपने बच्चों के साथ जो है उन्होंने पढ़ के तो ये साबित कर दिया है कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये वाली वीडियो गुजरी है नज़र से अमेरिका के अंदर जॉन सी मैक्सवेल फाउंडेशन में। तो जॉन सी मैक्सवेल साहब जो है ना उनकी नज़र से जब ये चीज़ गुजरी, एक डॉक्टर फ़ाज़ हैं वहाँ पे अमेरिका में, इसी में जॉन सी मैक्सवेल फाउंडेशन में, तो वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन में। उन्होंने ये वीडियो जब जॉन सी मैक्सवेल को दिखाई ना तो उन्होंने कहा यार हम सेल्स की दुनिया के गुरु हैं, हम सेलिंग वर्ड के किंग हैं और हमें लोग लाइफ कोच कहते हैं, हमें की नोट स्पीकर कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है और ये ऐसी स्टोरी है जो अभी तक अनटोल्ड है। तो आप पाकिस्तान जाएं और उस शहर में इन लोगों से रब्ता करें। तो वो अमेरिका से सफ़र करते हुए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से गुजरांवाला आए और मैंने उन्हें चैम्बर में इनवाइट किया, गुजरांवाला चैम्बर में। वहाँ में उन्होंने ये बात बताई कि जी जॉन सी मैक्सवेल ने जब ये वीडियो देखी ना तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे तगड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है और इसको तो यूनिवर्सिटीज़ में एज ए केस स्टडीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, मैनेजमेंट में और लीडरशिप के स्टूडेंट्स को। तो वो फिर मुझे अपनी बुक दे के गए थे जॉन सी मैक्सवेल फाउंडेशन की कि इसमें आप अपनी पूरी वालदा की स्टोरी जो है ना वो राइट करके हमें भेजें, हम ऑफिशियली इसे जॉन सी मैक्सवेल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो पब्लिश करेंगे। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच आप दोनों का।